नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी में चल रही बैठकों और मंथन के दौर की। उपचुनाव में मिली जीत के बाद में अब बीजेपी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विचारधारा से और पंचनिष्ठा के पाठ के साथ पार्टी की रीति नीति समझाई जा रही है। विचारधारा के विस्तार के लिए 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रदेश के 1059 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना है और इसके पहले भोपाल में इन ट्रेनर्स का एक सम्मेलन किया गया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें संगठन महामंत्री सुहास भगत और सभी महामंत्री शामिल हुए। इस ट्रेनिंग की दो प्रमुख वजह रही। पहली, कांग्रेस से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना। दरअसल उपचुनाव के दौरान ये बात सामने आई कि सिंधिया समर्थक और बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ दूरियां थीं। शिविर लगाने की दूसरी वजह नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी भी है। जो नई व्यवस्था परिवर्तन होता है तो उसमें से प्रशिक्षण की व्यवस्था का एक हिस्सा है और इसलिए पार्टी ने तय किया है कि नीचे जिलों में मंडलों तक इस प्रकार की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। और सीधे भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, इस प्रशिक्षण वर्ग के जो दो प्रमुख उद्देश्य थे जिसको लेकर के बीजेपी का ये चिंतन मंथन प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, ये आगे विस्तारित होगा, बताएं इसके बारे में। बिल्कुल पुनीत, देखिए ये शुरुआत हुई है ट्रेनर्स की प्रशिक्षण के साथ में। अब जो प्रशिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी है, बीजेपी में जो नए कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, बीजेपी की रीति नीति या बीजेपी के जो पंचनिष्ठा का पाठ मूल कार्यकर्ताओं को पढ़ाया जाता है, उन कार्यकर्ताओं को कैसे बीजेपी की रीति नीति से अवगत कराया जाए, इन तमाम बिंदुओं की ट्रेनिंग जो है 10 विषयों के साथ में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ट्रेनर्स को दी गई थी। खास बात यह है कि बीजेपी में व्यवस्था परिवर्तन की बात जो फग्गन सिंह कुलस्ते कह रहे थे अभी, उनका सीधे तौर पर इशारा था कि मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि सरकार एक फिर से बीजेपी में बनी है और कई ऐसे नए कार्यकर्ता बीजेपी के साथ में शामिल हुए हैं जिनका मूल जो है वो बीजेपी के साथ में बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। लिहाजा ऐसे कार्यकर्ताओं को बीजेपी के जो सिद्धांत है, बीजेपी की जो विचारधारा है, उससे किस तरीके से अवगत कराया जाए, इस पूरे प्रशिक्षण का उद्देश्य यही नजर आता है। और खासकर अगर बात करें पुनीत, तो आने वाले समय में जो भी चुनाव है, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो या फिर आने वाले 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हो, उससे पहले ग्राउंड लेवल पर वर्कर्स को किस तरीके से तैयार किया गया, इस प्रशिक्षण का पूरा उद्देश्य यही है। बीजेपी के संगठन के अंदर एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में दिखेगा पुनीत, क्योंकि यह माना जा रहा है कि संघ की तर्ज पर बीजेपी ये चाहती है कि उसके पास में पूर्ण निष्ठा से पूर्णकालिक तरीके से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की फौज हो। लिहाजा 4000 युवाओं की एक नई फौज बीजेपी तैयार करने वाली है, जो कि बीजेपी के समर्पित पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेगी, जैसा कि संघ के अंदर पूर्णकालिक प्रचारक हुआ करते हैं। लिहाजा बीजेपी में जब पूर्णकालिक प्रचारक वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ऐसे में संघ की जो कार्यशैली है उसका प्रभाव अब बीजेपी के संगठन पर नजर आने लगा है। और आज का ये प्रशिक्षण जो है ये साफ इस ओर अंकित करता है कि आने वाले समय पर बीजेपी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। संघ की विचारधारा, संघ की जो कार्यशैली की उसको अपनाते हुए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर चलना है, बीजेपी की विचारधारा से जोड़कर चलना है, इस पूरे प्रशिक्षण का जो लब्बो-लबाब था वो कम से कम यही दर्शाता है पुनीत। चलिए, तो कुल मिलाकर के जैसा सुधीर हमको बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो संघ की विचारधारा, तरीका है, तौर तरीका है और लोगों को अपने साथ जोड़ने का जो तरीका है, ये पूरी तरह से पार्टी में दिखेगा और निचले स्तर तक दिखेगा। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आपको यह भी बता दें कि भोपाल में सीएम हाउस में देर शाम को आज एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में नियुक्ति, ये दो प्रमुख एजेंडे हैं। इसके साथ साथ प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर बात हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही तो कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन निगम मंडल में नियुक्तियां और प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट के मंत्री पद की शपथ को लेकर बैठक में चर्चा होगी। निगम मंडल और प्रदेश अध्यक्ष की टीम में सिंधिया समर्थकों को तवज्जो दिए जाने की उम्मीद है। इमरती देवी, ऐदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया के नाम भी इसमें शामिल हैं। वहीं बीजेपी संगठन में 10 उपाध्यक्ष और 10 प्रदेश मंत्रियों को जगह मिलेगी। बीजेपी निकाय चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहती है, ताकि नए पुराने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के वामपंथी अतिवाद प्रभावित LWA क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ताकि उनका समुचित विकास हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गोंदिया में बालाघाट जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ नक्सल प्रभावित वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों की व्यवस्थाओं के संबंध में एक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी विकासखंड में मनरेगा के अंतर्गत एक साल में 100 दिवस के बजाय 200 दिवस का काम दिया जाए। बैगा समेत अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्थानीय तौर पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। मोबाइल नेटवर्क और रूट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा ताकि ऐसे इलाकों का तेजी से विकास हो। जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहां इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। स्थानीय उत्पादों को बाजार भी उपलब्ध किया जाएगा। बीजेपी को उपचुनाव में शानदार जीत दिलाने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी के समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सिंधिया ने भी जीत का क्रेडिट बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता को दिया है। चुनाव में कांग्रेस के टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ के जुमले पर सिंधिया ने कहा कि जनता ने इसका जवाब कांग्रेस को दे दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सिंधिया ने कहा इस पर सीएम शिवराज और बीजेपी के नेता फैसला लेंगे। चुनाव हारे हुए सिंधिया समर्थकों को निगम मंडल में एडजस्ट करने पर सिंधिया ने कहा ये संगठन तय करेगा क्योंकि बीजेपी में हर मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है। मुरैना से चुनाव हारने वाले सिंधिया खेमे के प्रत्याशी रघुराज सिंह कंसाना के भितरगात के बयान पर सिंधिया ने कहा कि इसकी समीक्षा जल्दी ही होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठ करके हारी हुई हर एक सीट पर समीक्षा की जाएगी। ये निर्णय सब पूरी तरह से मुख्यमंत्री और संगठन लेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में। जो भी निर्णय लिया जाएगा इनके द्वारा लिया जाएगा और उचित समय पर लिया जाएगा। संगठन तय करेगा और जिसने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी काबिलियत के आधार पर सदैव आगे करती है क्योंकि ये संगठन का एक दल है। तो सिंधिया जब भोपाल पहुंचे तो एक तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। ऐसे कई सवाल, कैसी कई शंकाएं थी, उनको लेकर सिंधिया ने खुलकर अपनी बात रखी और संगठन के ऊपर सारी बातें छोड़ने की बात कही है। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, पीओके में एक और एयर स्ट्राइक की गई है। भारत की स्ट्राइक में कई आतंकी ढेर हुए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके में एक और एयर स्ट्राइक, भारत की स्ट्राइक है, कई आतंकी इसमें ढेर किए गए हैं। जो घटना घटी थी उसके बाद में एक बड़ी खबर हमको मिल रही है। भारत की स्ट्राइक में, भारत की तरफ से एक एयर स्ट्राइक हुआ है। पीओके में ये एयर स्ट्राइक किया गया है और इसमें काफी नुकसान पहुंचा है आतंकियों को। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, एक और एयर स्ट्राइक, भारत ने कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। पीओके में भारतीय सेना का एक्शन हुआ है। पीओके में एक और एयर स्ट्राइक की गई है। तो पीओके में एक बड़ी कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ, आतंकियों के लॉन्च पैड के ऊपर एयर स्ट्राइक की है भारत ने। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा नुकसान पहुंचाया है आतंकियों को, उनके कई ठिकानों को, उनके लॉन्च पैड तबाह किए हैं। एक और एयर स्ट्राइक हुई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, भारत की स्ट्राइक में कई आतंकी मारे गए हैं। तो इस वक्त की एक अहम खबर, भारतीय सेना ने पीओके में एयर स्ट्राइक किया है। भारतीय सेना की कार्रवाई में आतंकी कैंप को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। पीओके में भारत का बड़ा एक्शन बताया जाता है। आतंकियों के लॉन्च पैड के ऊपर एक अटैक हुआ है और यह बड़ा अटैक बताया जाता है। तो भारत ने कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, ध्वस्त किया है। भारतीय सेना ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक किया। पीओके में भारत का एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। एक और एयर स्ट्राइक की खबर हमको मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक में
पीओके में जो लॉन्च पैड थे आतंकियों के वो तबाह हो गए हैं, भारी नुकसान उनको पहुंचा है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर, भारतीय सेना ने पीओके में एक और एयर स्ट्राइक किया है, काफी नुकसान उनको पहुंचा है। लॉन्च पैड तबाह किए, कई आतंकी मारे गए। ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है भारतीय सेना की तरफ से। तो भारत ने एक और मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके। तो आपको बता दें कि भारी नुकसान पहुंचा है आतंकियों के लॉन्च पैड को जो पीओके में है। पाक अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से में भारतीय सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक किया है। यह एक बड़ा एयर स्ट्राइक है जिसमें कई लॉन्च पैड तबाह हुए हैं, आतंकियों के ठिकाने पूरी तरह तबाह हुए हैं। भारतीय सेना की एक बड़ी कार्रवाई, कई आतंकी लॉन्च पैड तबाह हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की, आतंकी कैंप में तबाही मचाई है, एयर स्ट्राइक किया है। तो भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की। इस वक्त की एक बड़ी खबर, पाक अधिकृत कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक है, बड़ा नुकसान पहुंचाया आतंकियों के ठिकानों को। कई आतंकी इसमें ढेर होना बताए गए। चलिए, तो भारत ने एक बार फिर, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे सीमा के द्वारा, या फिर जिस तरह से आज ट्रक के भीतर छिप कर जा रहे थे उस पर अटैक हो, एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पीओके में एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों पर लौटते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद मंत्री गिरिराज दंडोतिया आज मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपेंगे। दंडोतिया ने कहा कि उन्हें पद का मोह कभी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करने के लिए बीजेपी संगठन जिस जरिए से मौका देगी वो उस पर पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद बीजेपी की सरकार स्थिर तौर पर बनी और इस मजबूती को प्रदान करने में सबसे बड़ी बात जो थी बीजेपी की सरकार बनाने में उन 22 विधायकों का इस्तीफा था जिसकी वजह से सरकार बनी थी, और उनमें से 3 मंत्री बने थे जिस बार चुनाव भी हारे हैं, पर लेकिन राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री गिरिराज दंडोतिया मौजूद हैं। सर, पूर्व मंत्री के हैं, मंत्री के हैं, सबसे पहले तो एक बड़ा असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है। अब पूर्व ही हैं, इस्तीफा देने के लिए आए हैं और माननीय शिवराज सिंह जी से चर्चा करके उनको इस्तीफा सौंपेंगे अभी। पर लेकिन बीजेपी की सरकार जब बनी, जब आप लोगों ने इस्तीफा दिया था, अब राजनीतिक भविष्य को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। पहले तो जो मध्य प्रदेश के अंदर जो भ्रष्ट सरकार थी कांग्रेस की, उसको उखाड़ के फेंकने का काम जो हमारे नेता माननीय महाराज सिंधिया जी ने किया, हमको उसमें सफलता मिली है और वो सरकार हमेशा के लिए मध्य प्रदेश से जा चुकी है और मध्य प्रदेश में एक भली सरकार, एक जनहितैषी सरकार काबिज हो चुकी है माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारा जो त्याग था, जो हमारा बलिदान था, वो हमारे प्रदेश की सरकार के काम आया। सर, आपका जो क्षेत्र था बड़े बड़े नेताओं का गढ़ उसको माना जाता है, प्रदेश अध्यक्ष हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, उसके बावजूद कहाँ लगा आपको हार के? क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ वजह रही? हार का कोई कारण नहीं है और जो भी कारण रहे होंगे वो हम अपने स्तर पर उन्हें बातचीत करेंगे। और लेकिन हमारे वहाँ माननीय नरेंद्र सिंह जी हैं, हमारे क्षेत्र से ही आते हैं, महाराज सिंधिया जी हैं, माननीय बीडी शर्मा जी हैं, और उन्होंने सबने प्रचार किया और जिताने की कोशिश करी। और जहाँ जो कमियां रही हैं उसके लिए हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे
और इस बात को अपने पार्टी के प्लेटफार्म पर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह है प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री शायद इस्तीफा देने आए तो अभी कहना उचित नहीं होगा, पर लेकिन गिरिराज दंडोतिया सीधे तौर पर उनका मानना है कि उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर बीजेपी संगठन सरकार जो भी फैसला करेगी वो बेहतर होगा। मंत्री दर्जा लिए जाने पर उनका साफ तौर पर मानना है कि जो भी निर्णय होगा उन्हें स्वीकार है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और इंदौर से एक बड़ी खबर, केंद्रीय जेल से कंप्यूटर बाबा रिहा हो गए हैं। अपने खिलाफ लगे मामलों पर बाबा ने चुप्पी साध ली। प्रशासन की कार्रवाई पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं कंप्यूटर बाबा। तो कंप्यूटर बाबा रिहा हो गए हैं और अपने खिलाफ जो तमाम मामले हैं उन पर कंप्यूटर बाबा ने मौन साध लिया है, कुछ भी नहीं कहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, केंद्रीय जेल से कंप्यूटर बाबा आखिरकार रिहा हो पाए। आज ही रास्ता साफ हुआ था उनकी रिहाई का और आज वो रिहा हो गए, लेकिन उन्होंने अपने पर लगे आरोप या हुई कार्रवाई पर कुछ नहीं कहा। रवि हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। रवि बताएं। देखिए, 4 मामलों में कंप्यूटर बाबा की जो जमानत है वो हो चुकी है। इससे पहले 3 मामलों में उनकी जिला कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वहां से उनकी जमानत हो गई थी, लेकिन गांधीनगर थाना क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के मामले में जो मामला दर्ज हुआ था उसमें कंप्यूटर बाबा को आज जो है जिला कोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद चारों मामले में उनको जमानत मिली। सेंट्रल जेल से बाहर निकलते ही बाबा ने चुप्पी साध ली। उन्होंने किसी भी मामले पे कहने से वो साफ बच्चे नजर आए। उनसे पूछा गया क्या उनकी राजनीतिक गतिविधियां जारी रहेंगी, उन्होंने साफ तौर पर सिर्फ अपने वकीलों का धन्यवाद दिया और किसी भी प्रकार के सवाल से बचते हुए नजर आके अपनी गाड़ी में बैठकर कंप्यूटर बाबा सेंट्रल जेल से निकल चुके हैं। फिलहाल जिस तरीके से उनके चेहरे की गतिविधियां नजर आ रही थी, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि जेल में जिस तरीके से वे रहे हैं, तो फिलहाल वो प्रशासन और जो उन पर कार्रवाई हुई है उसके उनके खिलाफ जो भी है कंप्यूटर बाबा फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रवि आपका इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देखें, कंप्यूटर बाबा रिहा हो गए, फिलहाल कुछ नहीं कहा है। जो कार्रवाई उन पर हुई या जिस तरह पिछले कई दिनों से वो शिकंजे में है, इस पर उन्होंने मौन साध लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।